अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एरिना पी के। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 एंड 26 का ग्रेड 5 और सब्जेक्ट इंग्लिश का ये पेपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि इस चैनल पे आपके साथ जितनी भी क्लासें हैं 6, 7, 8, 5, 4 के जो पेपर्स हैं सॉल्व वो शेयर किए जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो है इसका पेपर पैटर्न है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं आकर के मैम हमारा जो है टाइम जो है पेपर में ड्यूरिंग द पेपर जब हम राइट कर रहे होते हैं तो मैनेज नहीं होता। सबसे पहले आपको जो पेपर में ए पार्ट आएगा वो होगा 20 मार्क्स का, और जो पेपर बी है वो आपको आएगा 30 मार्क्स का। नेक्स्ट टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे 50, और जो टाइम आपको अलो किया जाएगा वो होगा 2 आवर्स का। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी MCQs। क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट हैज़ अ साइलेंट लेटर, ठीक है। ऑप्शन ए है कुक, गार्ड, टेलर एंड एक्टर। जो ऑप्शन बी है गार्ड वो इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई कंपाउंड नाउन फ्रॉम द गिवन पिक्चर, ठीक है। कंपाउंड होता है ऐसा कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन होता है जो दो नाउन यानी कि दो नामों से मिलकर जो है वो बनता है। तो क्या है? स्टार। स्टार अलहदा भी होती है और फिश भी अलहदा, सो स्टार फिश। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देन हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो शेयर करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ़ यू बिलीव इन डैश एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। तो अगर आप अपने आप पर यकीन रखते हैं तो हर जो चीज़ है वो आपके लिए मुमकिन है। देन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद एडवर्ब ऑफ मैनर हारिस कार्ड डैश इन द क्लास। तो हारिस ने क्लास में जो है एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि हम जो हमारे जो मैनर मतलब कि हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं हम किस तरह से बोलते हैं, जैसे हमारा बिहेवियर होगा पोलाइट, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। लाउड, शाउट, तो ये क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर। देन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स वो होता है जिसे हम उर्दू में कहते हैं सवालिया, ठीक है, सवालिया जुमला। तो इसमें जो सवालिया जुमला है जिसके आगे क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क किसके आगे है? ऑप्शन डी, डॉग्स बार्क एट नाइट, क्या कुत्ते रात को भौंकते हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मैंने क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय इज सिटिंग डैश अ चेयर, तो किस पर बैठा है? ये इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है? प्रेपोजिशन का, ठीक है, ऑन। लड़का जो है वो चेयर पर बैठा है। देन हम जो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमें पैराग्राफ दिया गया है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। द मीडिया इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज ऑफ टू टाइप्स, देयर आर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट इंक्लूड्स टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट्स, इट हैज लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, इट कीप्स अस कनेक्टेड, ये हमें कनेक्ट रखता है। इट कीप्स अस अपडेटेड, ये हमें अपडेटेड रखता है अबाउट द वर्ल्ड, के दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इट मेक्स अस अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ये हमें हर चीज़ की आगाही देता है। इट हेल्प्स इन एजुकेशन, ये हमारी पढ़ाई में मदद करता है। इट हेल्प्स इन बिजनेस, कारोबार में। इट हेल्प्स अस लर्न अबाउट द वर्ल्ड, ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम दुनिया के बारे में जानें। देयर आर आल्सो सम ड्रॉबैक्स टू द मीडिया, इसके कुछ नुकसानात भी हैं। पीपल स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टीवी, जो लोग जो हैं टीवी देखने में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार देते हैं और यूजिंग द इंटरनेट या इंटरनेट को इस्तेमाल करने में। इट कैन कॉज हार्म टू देयर हेल्थ, ये उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। स्टूडेंट्स में लाइक इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़, इससे जो स्टूडेंट्स हैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते। सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द मीडिया, तो हमें मीडिया यूज़ करने के बारे में जो है
वो अवेयर रहना चाहिए कि ज़्यादा ना करें, जो है कम से कम करें, ठीक है, सिर्फ अपने जो काम होता है उसके लिए। तो इसके में ये जो मैंने आपके साथ रीड आउट करके बताया है और आपको इसमें उर्दू में ट्रांसलेट किया है, तो इसमें से अब इसके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कोशिश किया करें कि जो भी पैराग्राफ हो अच्छे तरीके से पढ़ें और जो आपकी उर्दू लैंग्वेज होती है इसे उसके साथ रिलेट किया करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ विच कीप्स व्हाट कीप्स अस कनेक्टेड एंड अपडेटेड, तो हमें क्या अपडेटेड रखता है, क्या कनेक्टेड रखता है, तो ये क्या हमें रखता है, मीडिया जो है हमें कनेक्ट रखता है। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ मीडिया, लर्न अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे है। ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट है। 10 इसकी में जो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन दो और पूछे गए हैं। क्वेश्चन 9 है व्हाट डज द वर्ड अवेयर मीन, ठीक है। अवेयर का क्या मायने है, अवेयर आगाही होना, इल्म होना, ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड। देन है क्वेश्चन 10 चूज अ सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैराग्राफ, तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट, रेडियो, न्यूज़पेपर, ऑल अबाउट, इसमें जितनी भी डिस्कस की गई है दैट्स ऑल अबाउट द मीडिया। सो जो मीडिया है वो इस जो पैराग्राफ है इसका टाइटल होगा। 10 हमारे पास है इसका सब्जेक्टिव पार्ट, हिस्सा इंशा या लॉन्ग पार्ट। क्वेश्चन 1 जो है हमारे पास वो है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस का आपने एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट योर फेवरेट पिकनिक प्लेस। जैसा कि आप अगर शेखपुरा में लाहौर में रहते हैं, ज़ू है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, सो पार्क है जिसमें हर इंसान है अपनी पसंद के मुताबिक जाता है, और इस तरह शेखपुरा में हर जो एरिया जिसमें आप रहते हैं वहाँ पे जो है फेवरेट पिकनिक प्लेस है उसके बारे में आपने जो है रिलेट करके लिखना है अपनी चॉइस के मुताबिक। यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये आएगा आपको 10 मार्क्स का। द फॉलोइंग हिंट्स में गिव यू सम आइडियाज़ बट यू आर फ्री टू यूज़ योर ओन आइडियाज़। आप वक्ता ने जो है आपके साथ जो है कुछ आइडियाज़ शेयर किए हैं लेकिन उन्होंने आपको फ्री रखा है कि आप अपने आइडियाज़ जो हैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेम एंड प्लेस विजिटेड, उस जगह का नाम बताएं और जिसको आपने जो है विज़िट किया। एक्टिविटीज़ यू इंजॉयड, कौन सी एक्टिविटीज़ की। एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, और ये भी एक्सप्लेन करें कि ये आपके पास ज़रूरी कि ये आपके लिए जो है ज़रूरी क्यों था उस जगह जाना, ठीक है। देन है क्वेश्चन 12 द फॉलोइंग लेटर हैज़ मैनी मिस्टेक्स इन लेआउट, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। रीड लेटर केयरफुली एंड रीराइट इट आफ्टर रिमूविंग दिस मिस्टेक्स। मार्क 8 का ये जो है क्वेश्चन और इसका जो आपको सैंपल है वो दिया गया है। इस वीडियो में आपके साथ जो है वो इसके 2 पार्ट शेयर किए गए हैं। सो वीडियो को पूरा देखें, स्क्रीनशॉट्स लेकर रख लें या वीडियो को पॉज करें और अच्छी तरह जो है वो याद कर लें। इम्पोर्टेंट नोट ये कि अगर तो आपने पहले से याद किया हुआ है जस्ट स्क्रीनशॉट्स लें या वीडियो को पॉज करें और निशान लगा लें अपनी बुक पर और वही रिवाइज करें अपने पेपर के लिए, ठीक है। अल्लाह ताला आपको पेपर में कामयाब करे। देन जो है इसके अब हम आंसर जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। During the video, if you like this video, so please do like, share and subscribe to my channel. Then है question 13 listening, speaking and reading, ठीक है। listening and speaking, ठीक है, ये जो है इसके आपके साथ शेयर किया गया है और अब इसके जो आंसर हैं वो शेयर किए जाते हैं। अब हमारे पास जो है इसके सैम्पल आंसर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन 11 है ये है, ठीक है। माई फेवरेट पब्लिक प्लेस इज़ लाहौर ज़ू बिकॉज इट इज़ फन एंड एक्साइटिंग प्लेस टू विजिट। आई enjoy watching different animals like lions, giraffes and zebras. My family and I eat out lunch under the shady trees and talk happily together. I also love taking pictures near the birdhouse and walking on the clean pathways. This picnic place makes me feel joyful. I always like to visit there again, ठीक है। देन है हमारे पास जो लेटर है उसको सही करके पंक्चुएशन, ग्रामर और स्पेलिंग के लिहाज से जो है सही किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पास करें और जो है आप याद करें।
देन है हमारे पास लिसनिंग एंड स्पीकिंग पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट फ्रॉम फॉर द टीचर। देन जो क्वेश्चन ग्रुप 1 के वो ये होंगे, 2 के ये हैं, और सैम्पल आंसर्स जो हैं ग्रुप 1 के ये हैं। देन जो है ग्रुप 2 के ये हैं, और ग्रुप जो 2 है उसके ये हैं, 1 के ये हैं, ठीक है। और ये जो है वर्जन 1 जो है इसका ख़त्म हो गया। अब जो मैं आपके साथ जो है वर्जन 2 शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो है हम इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। ये है हमारे पास पेपर 2, ठीक है। अब ये भी मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पेपर है, क्लास 5 और सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट पेपर ये 2 है, यानी कि वर्जन 2, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव पार्ट एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ साइलेंट लेटर नी। क्वेश्चन 2 है आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द गिवन पिक्चर। अब ये मैं आपके साथ जो है डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यहाँ ये जो है बिल्कुल सोल्व है। आप स्क्रीनशॉट लें, पेपर 2 है, ठीक है। अब इसका जो 1 से लेकर 6 तक है एमसीक्यूज वो ये हैं। देन जो है ये जो 4, 5, 6 तक ये है। देन आपने जो है एक पैराग्राफ है वो रीड करना है, जैसे पीछे हमने किया था। इस पैराग्राफ में से आपने 7 और 8 एंड 9 और 10 के जो हैं आपने जवाब देने हैं। गिव अ सूटेबल टाइटल जो है वो पैराग्राफ का हमने देना है, तो वो है 3 आर स्ट्रेटजी जो है ये इसका जवाब है। देन हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन जो 11 है, 12 है, देन हमारे पास जो है इनके आंसर्स हैं, ठीक है। ये सैम्पल आंसर जो है 1 का है, फिर 12 का जो है हमारे पास ये है सैम्पल आंसर, ठीक है। पब्लिक इंग्लिश में जो एग्जामिनेशन हॉल वाला जो लेटर है, सॉरी, आपके साथ वो शेयर किया गया है। देन इसका जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर द टीचर, इसमें जो क्वेश्चन हैं ग्रुप 1 के वो हैं, 2 हैं, और फिर जो हैं इसके साथ आपके साथ इसके आंसर शेयर किए गए हैं। सो do like, share and subscribe to my channel for the latest updates and the topics related to your subjects. Thank you very much and Allah Hafiz.